अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वॉइस 92 न्यूज़ में। आज का आर्टिकल है औरिया मकबूल जान साहब का ट्रंप या प्यूटन। आर्टिकल के आगाज़ से कबल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें। औरिया मकबूल जान साहब आज के आर्टिकल का आगाज़ इस तरह से करते हैं। आज से 27 साल पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा यूरोप के एक खित्ते बोस्निया में मुसलमानों के कत्लेआम का मातम कर रही थी। बल्कान के इस मुल्क के खूबसूरत लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले सरब बाशिंदों के हाथों बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार हो रहे थे। ये जंग तकरीबन 4 साल तक जारी रही और इसमें 5 लाख के करीब मुसलमान लुकमा अजल बना दिए गए थे। ये मीडिया और सोशल मीडिया का दौर नहीं था, मगर इसके बावजूद भी जो तस्वीरें, ख़बरें और फिल्में हुकूमती ज़राए अबलाग तक पहुँचती थीं वही इस कदर खौफनाक और दिल दहला देने वाली थीं कि रात की नींदें हराम कर देती थीं। यह वही जंग थी जिसके बारे में सर्बिया यानी साबिका यूगोस्लाविया के सरबराह मिलोसेविच ने यूरोपीय यूनियन के सामने ये सवाल रखा था कि अब ये तुम्हें फ़ैसला करना है कि तुम ऐन यूरोप के वस्त में एक मुसलमान मुल्क चाहते हो या नहीं। इस सवाल के बाद पूरा यूरोप मुसलमानों के कत्लेआम पर एक खामोश तमाशाई बन गया था। जैसे ही बोस्निया के मुसलमानों की आज़ादी की जद्दोजहद दुनिया भर में पजीराई हासिल करने लगी और दूसरे मुल्कों के मुसलमान जो जज्बा जिहाद से सरशार थे उन्होंने बोस्निया का रुख करना शुरू किया, तो फिर दुनिया भर की ताकतों पर एक खौफ सवार हुआ कि कहीं ये मुल्क आलमी जिहाद का मरकज़ ना बन जाए। इसलिए ये सब ताकतें चाहती हैं कि जंग का मैदान अमेरिका और यूरोप से बाहर किसी और जगह सजता रहे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद से ये एक मुश्तरका हिकमत अमली है कि जंग जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया या मशरिक़ बईद से कहीं भी होती रहे और हमारा असलहा बिकता रहे, लेकिन जंग को यूरोप और अमेरिका की सरहदें अबूर नहीं करनी चाहिए। इसलिए फ़ौरन अक़वाम मुत्तहिदा के दस्ते बोस्निया भेज कर वहाँ अमन जोन बनाए गए। फ़ौरन बाद नेटो ने वार्निंग दी, जंग बंद करो, और फिर क्रोएशिया और सर्बिया के ठिकानों पर बमबारी की गई। इस बमबारी में अमरीकी फ़िज़ाइया भी शामिल हो गई और इसके बाद बोस्निया के मुसलमानों और क्रोएशियाओं और सरियों को मिलाकर एक ऐसी सेकुलर जमहूरी हुकूमत कायम की गई जिसके खदोखाल में कहीं भी इस्लाम शामिल न था। ये वो ज़माना था जब रूस मुकम्मल तौर पर अपनी तबाही और जवाल के रास्ते पर गामज़न था। यही वजह है कि सर्बिया के वो रूस नवाज़ हुक्मरान जिन्होंने अमेरिका और नेटो की बात नहीं मानी थी और बोस्निया से जंग जारी रखी थी, इन्हें आलमी अदालत इंसाफ के कटहरे में लाकर सज़ाएँ सुनाई गईं। इस 4 साला जंग से 2 मकासद हासिल किए गए। एक ये कि अब आज़ादी सिर्फ़ इस शर्त पर मिल सकती है कि अगर आप सेकुलर जमहूरी तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करेंगे, और दूसरा ये कि रूस को ये बावर करवाया गया था कि सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद वो अपनी हदूद तक महदूद रहे और इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देखना छोड़ दे। लेकिन 20 साल का अरसा गुजरने के बाद रूस ने इतनी अंगड़ाइयाँ ले ली हैं कि अब दुनिया को हर लम्हे ये धड़का लगा रहता है कि किसी भी वक्त जंग का बगल बज सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर ये जंग सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी जहाँ से शुरू हुई थी, बिल्कुल वैसे ही दुनिया में फैल जाएगी जैसे पहली जंग अज़ीम भी इसी बोस्निया के शहज़ादे के कत्ल के होने से शुरू हुई थी और इसने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले लिया था। मिलेकान के 2 जंगों ने खिलाफत उस्मानिया की बालादस्ती को यूरोप से निकाल बाहर किया और बुल्गारिया, यूनान, मोंटीनेग्रो, सर्बिया जैसे इलाके तुर्कों के हाथों से निकल गए थे। आज रूस जिस हैसियत में है, यूँ लगता है कि वो अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक से अमेरिका और नेटो के साये को भी दूर कर देना चाहता है। यूक्रेन का मामला रूस की जानिब से एक जारहाना कदम था। शाम में अपने मफादात के हवाले से वो जंग में कूदा और फिर मशरिक़ वस्ता में शाम पहला मुल्क था जहां अमेरिका अपनी मर्ज़ी से अपनी हिकमत अमली पूरी ना कर सका। बस दांत पीसता हुआ बशारुल असद के ख़िलाफ़ जहर उगलता रहा। बोस्निया वो मुल्क है जिसकी इलाकाई अहमियत की वजह से अमेरिका और यूरोप की राल इस पर
शुरू ही से टपकती रहती हैं। बोस्निया को 2010 में दावत दी गई कि वो नेटो इत्तेहाद में शामिल हो जाए। चूँकि बोस्निया को एक इस्लामी मुमलिकत बनाने से रोकने के लिए दीगर कौमियतों के लोगों को भी इसका हिस्सा बना दिया गया था, इसलिए वहाँ एक कसीर तादाद में सरब आबादी भी मौजूद है जो रूस के ज़ेर साया है। इस आबादी के लीडर मिलोड डोइक ने इसकी मुखालफत की और गुज़श्ता माह ऐलान किया कि अगर बोस्निया नेटो में शामिल हुआ तो ये इस मुल्क के ख़ात्मे का ऐलान होगा। 9 माह बाद बोस्निया के इंतखाबात हो गए, लेकिन इसी वजह से हुकूमत नहीं बन सकी। गुज़श्ता 1 साल से रूस से फ़ौजी काफ़िले ख़ास तौर पर इस खित्ते ख़ुसूसन बोस्निया से मुसलसल गुजारे जाते रहे हैं ताकि इस बात का एहसास रहे कि ये रूस का पुराना इत्तेहादी इलाका है और इसी के ज़ेरे असर रहेगा। रूस बोस्निया को एक बार फिर गैर मुस्तहकम और जंग का शिकार करना चाहता है और इस सिलसिले में इसने वहाँ की नस्ल परस्त तंजीमों की भी सरपरस्ती शुरू कर दी है, क्योंकि अगर बोस्निया में एक दफ़ा फिर खाना जंगी शुरू हो गई तो फिर ये नेटो का हिस्सा नहीं बन सकेगा। इस तरह एक तबाह हाल मुल्क रूस और मगरबी ताकतों के दरमियान एक बफर जोन बना रहेगा, लेकिन ऐसी सूरत हाल शायद अब कायम ना रखी जा सकेगी। अमरीकी मुफादात पर गुज़श्ता चंद बरसों से जिस तरह रूस हमलावर हो रहा है, इसने जंग को हवा दे दी है और इसके नक्कारों की सदा बुलंद हो रही है। तुर्की ने रूस के साथ जो 5.400 मिसाइल ख़रीद कर अपने डिफेंस सिस्टम में डालने का मुआहदा किया है, इसने नेटो की सारी हिकमत अमली को चैलेंज कर दिया है। यूँ वो यूरोप जो गुज़श्ता 70 सालों से जंग के शोलों से बचता चला आ रहा था, एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है। ये जंग सिर्फ यूरोप में नहीं लड़ी जाएगी, इसके शोले बहर रूम अबूर करते हुए शाम, मिस्र, इराक, इसराइल और दीगर अरब ममालिक को अपनी लपेट में ले लेंगे और दोनों ताकतें बल्कि दोनों ग्रोह यानी एक तरफ यूरोप और एक तरफ अमेरिका, दूसरी जानिब रूस, चीन जबकि जंग में कूदेंगे तो फिर वो पाकिस्तान, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया तक इस जंग के जुनून को फैला सकते हैं। इन तमाम ममालिक में जंगों की चिंगारियां पहले से मौजूद हैं। इस ज़िमन में दोनों जानिब से तज्ज़िये हो रहे हैं और हैरान कुन तौर पर इनका मरकज़ व महवर पाकिस्तान है। हर कोई दम बखुद है पाकिस्तान किस ग्रोह के साथ खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान दोनों के लिए अहम हो गया है। इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप से मिलाया जा रहा है कि दोनों के आदात व अतवार एक जैसे हैं, जबकि इसराइल के यरूशलेम पोस्ट ने एक और हैरान कुन मुमासलत ढूंढी है। इसके नज़दीक प्यूटन और इमरान खान भी दोनों एक जैसे हैं। दोनों 5 और 7 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए थे और दोनों एथलीस्ट और मजबूत जिस्म रखते हैं। दोनों अमेरिका मुखालिफ हैं, दोनों करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, दोनों कौम परस्त और मुहिब वतन हैं। सिर्फ एक फ़र्क है कि इमरान खान रियासती कारोबार में नया है और प्यूटन खुफिया एजेंसी के जीबी से आया है। लेकिन अखबार के मजमून में इसराइल का खौफ नज़र आता है। इसके नज़दीक अगर किसी भी वक्त यूरोप में आग की चिंगारी सुलगी तो वो बोस्निया से हो सकती है, मगर इसके शोले चारों जानब फैलेंगे और एक बुलंद शोला पाक भारत जंग का भी होगा। ऐसे में पाकिस्तान जिस तरफ भी हुआ जंग पर असर डालेगा। देखें इमरान खान की ट्रंप से मुमासलत काम आती है या प्यूटन से। ये था आर्टिकल ट्रंप या प्यूटन मोहतरम ओरिया मकबूल जान साहब का। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए।